हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस एनालिसिस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं उसकी शुरुआत आखिर कैसे हुई। क्या यह शुरू से ही ऐसा ही था जैसा कि आज दिखता है, या इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है। हमारा सौरमंडल यानी हमारा सोलर सिस्टम और हमारी अर्थ अपने अस्तित्व में कैसे आई, इनकी शुरुआत कैसे हुई, आज इस वीडियो में मैं आपको ये सब बताऊंगा। यह जानने के लिए हमें समय में कुछ समय पीछे जाना होगा, लगभग 13.7 बिलियन ईयर्स पहले। तो बैठिए मेरे साथ मेरी टाइम मशीन में और चलिए मेरे साथ ब्रह्मांड के सफ़र पर। 5, 4, 3, 2, 1। आज से लगभग 13.7 बिलियन ईयर्स पहले हमारा पूरा ब्रह्मांड इस परमाणु से भी छोटे बिंदु में समाहित था। इस बिंदु को सिंगुलैरिटी नाम दिया गया। यह बिंदु बहुत ही ज़्यादा घनत्व और बहुत ही ज़्यादा तापमान वाला था। जब इस बिंदु का घनत्व बहुत ही ज़्यादा हो गया तब इसमें एक महाविस्फोट हुआ, जिसे आज हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। इस विस्फोट होने की प्रक्रिया को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि अगर हम एक बैलून में उसके वॉल्यूम से ज़्यादा हवा भर देते हैं तब वह फट जाता है। बिग बैंग थ्योरी भी लगभग इसी सिद्धांत पर आधारित है। इस महाविस्फोट के बाद पहली बार हमारे स्पेस यानी अंतरिक्ष का जन्म हुआ। इस विस्फोट के चलते दो महत्वपूर्ण चीज़ें बनी थी। पहला मैटर था और दूसरा एंटी मैटर था, क्योंकि मैटर और एंटी मैटर दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के सामने आने पर एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। लेकिन लकीली क्या हुआ कि मैटर की जो मात्रा थी वह एंटी मैटर से कुछ ज़्यादा थी, और जब ये दोनों एक दूसरे को खत्म कर रहे थे तब मैटर की मात्रा ज़्यादा होने के कारण मैटर का एक गोला बचा रह गया, जिससे हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत होने वाली थी। किसी रहस्यमय रासायनिक प्रक्रिया के चलते इस मैटर के गोले में एक बहुत तेज विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के कारण ही पूरा मैटर एटम से भी छोटे आकारों में टूटकर सभी दिशाओं में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैलने लगा। इसी विस्फोट के चलते हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें बनी, और इस विस्फोट के चलते हमारे स्पेस में एक रहस्यमय बल कार्य करना शुरू कर दिया, जिसे आज हम ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही धूल, मिट्टी और गैसों के कण एक दूसरे के पास पास आने लगे, जिनसे नेबुलास का जन्म हुआ। इसके बाद धूल, मिट्टी और गैस के कण एक दूसरे के और भी ज़्यादा पास पास आने लगे। कणों के एक दूसरे के पास पास आने पर इन कणों में बहुत ही ज़्यादा तेज टकराव हुए और ये कण एक दूसरे से जुड़ने लगे। कणों के टकराव के कारण ये कण गर्म होने लगे थे, और जब गर्म होते होते इनका तापमान 10⁻⁷ केल्विन में चला गया तब 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर एक हीलियम परमाणु का निर्माण करने लगे। इस प्रक्रिया को न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन कहा जाता है, जिससे हमारा सूर्य अपनी ऊष्मा प्राप्त करता है। इस नाभिकीय संलयन की शुरुआत के बाद पहली बार विशालकाय तारों का बनना शुरू हुआ। यह हमारे सूर्य की तुलना में बहुत ही ज़्यादा बड़े थे। शुरुआत में कुछ 400-500 तारे ही बने थे, लेकिन बाद में इनकी संख्या करोड़ों में हो गई। नेबुलास के अंदर जो कण बच गए थे, जिनमें हाइड्रोजन का अभाव था, वे आपस में जुड़कर एक गोलाकार रूप लेने लगे, जिन्हें आज हम ग्रह के नाम से जानते हैं। अब न्यूक्लियर फ्यूजन के चलते जिन तारों का फॉर्मेशन हुआ था, उनमें से कुछ तारे सुपरनोवा विस्फोट में बदल गए और इसके बाद ये ब्लैक होल बन गए। ये बने हुए ब्लैक होल्स अपने आसपास के तारों और ग्रहों पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने लगे, जिसके कारण तारे ब्लैक होल के पास आते गए और इसका चक्कर लगाने लगे। शुरुआत में कुछ 200-300 तारे इस ब्लैक होल के पास आए। ऐसे ही धीरे धीरे करके बहुत सारे तारे इस ब्लैक होल के पास आते गए और उन्होंने पहली बार एक गैलेक्सी को जन्म दिया, और इसी प्रकार कई सारी गैलेक्सीज बनी। इन्हीं कई सारी गैलेक्सीज के बीच एक थी हमारी प्यारी मिल्की वे, जिस पर कुछ अरब सालों के बाद एक ग्रह पर हम इंसानों का जन्म होने वाला था। इस मिल्की वे गैलेक्सी में फिर एक बार धूल और गैस के कणों के घर्षण के चलते न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हुआ,
और न्यूक्लियर फ्यूजन के चलते हमारे प्यारे सूर्य का जन्म हुआ। एक बार फिर जिन पार्टिकल्स में हाइड्रोजन का अभाव था वे एक दूसरे से जुड़ गए और हमारे 8 ग्रहों का निर्माण हुआ। ये सभी ग्रह सूरज के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसके चारों ओर घूमने लगे, लेकिन इस समय ये सभी ग्रह लावा की तरह गर्म थे। इसी दौरान एक भटकता हुआ ग्रह हमारे सोलर सिस्टम में प्रवेश कर गया और हमारी पृथ्वी से जा टकराया, जिसके कारण पृथ्वी के एक हिस्से के कई छोटे छोटे टुकड़े हो गए। बाद में ये छोटे छोटे टुकड़े पृथ्वी के चक्कर लगाने लगे और इन्होंने एक गोल संरचना का निर्माण कर लिया। बनी हुई इसी गोल संरचना को आज हम चांद के नाम से जानते हैं। इसी समय एक दूसरा ऑब्जेक्ट मार्स से जा टकराया और इसके दोनों चांदों फोबोस और डीमोस का जन्म हुआ। अब हमारी अर्थ ठंडी होना शुरू हो गई थी। धरती पर मौजूद सारा पानी एवापोरेट होने लगा और रेन साइकिल चलने लगी और इस प्रक्रिया के चलते हमारी पृथ्वी पर बड़े बड़े महासागर और नदियां बनी। अब हमारी धरती रहने लायक हो चुकी थी और एक हैबिटेबल प्लेनेट के दायरे में आने लगी थी, लेकिन हमारा पड़ोसी ग्रह वीनस एक बहुत ही बड़े खतरे का सामना कर रहा था। एक अनजान ऑब्जेक्ट कहीं से हमारे सौर मंडल में प्रवेश कर गया और हमारे वीनस से जा टकराया, जिसके कारण इसकी रोटेशनल एक्सिस पूरी तरीके से बदल गई और वीनस उल्टा घूमना शुरू कर दिया। इसी दौरान मार्स भी ठंडा हो चुका था और एक हैबिटेबल प्लेनेट बन चुका था, लेकिन इसकी किस्मत भी उतनी अच्छी नहीं थी। इसकी मैग्नेटिक फील्ड्स के कारण इसके ऊपर कई सारे एस्ट्रॉइड्स जा टकराने लगे और मार्स ने अपने एटमॉस्फेयर और अपने पूरे पानी को खो दिया। लेकिन लकीली हमारी पृथ्वी इन सभी खतरों से बची रही और पृथ्वी के समुद्रों में पहली बार एक माइक्रोबैक्टीरिया ने जन्म लिया और यही माइक्रोबैक्टीरिया धीरे धीरे इवॉल्व होते होते हम इंसानों का रूप ले लिए। तो ये था सफ़र हमारे सौर मंडल के निर्माण का। अगली आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि हमारी धरती पर लाइफ की शुरुआत कैसे हुई। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में, प्लीज़। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।